महत्त्वपूर्ण बातमी. नीट परीक्षेत ग्रेस मार्क्स घेतलेल्यांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 1563 विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तर 23 जूनला ही परीक्षा असेल तर त्या परीक्षेचा निकाल 30 जून रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कोर्टाने दिलेली आहे. तर ग्रेस मार्क्स हवे असतील तर परीक्षा द्यावी लागणार असं सांगण्यात आलेलं आहे. तर 1563 विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे. 23 जूनला ही परीक्षा असेल तर या परीक्षेचा निकाल 30 जूनला जाहीर करण्यात येणार आहे. नीट परीक्षेतील ग्रेस मार्क्स बद्दल एनटीएचा निर्णय. We filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को. हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं. अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा. ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा. फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो. पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं. कुछ इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है. तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है. वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है. लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है. क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है. तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14000 जो रैंक है वो 13950 हो जाएगी. उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना, उनकी 3000 है. तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए. तो आपकी क्या मांग है? पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे ओएमआर टीचर्स 15,000 का ये 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है. लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं. एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता. जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा. तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है. ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं. लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है. अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे. सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको. पेपर लीक, आपको लगता है पेपर लीक हुआ था, उस पे आप क्या बताएं? हाँ, पेपर लीक ऑब्वियस सी बात है हुआ था. पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी, तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी, और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं. ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर. जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए. क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेवल ला दिया. क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई, और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली. क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा, जिस तरह से 1563? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा. रैंकिंग पे पड़ेगा. रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे. तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा, जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा.